चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं। जो नए लोग आए हैं, क्या वो जानते हैं एंजल्स के बारे में? अगर कुछ जानते हैं तो आप बता सकते हैं हमें कि क्या जानते हैं आप एंजल्स के बारे में। आपने किया है पहले? संजीव सर, क्या आपने किया है सर पहले एंजल रेकी, या सुना है एंजल्स के बारे में? जी मैडम, आप मेरे को कह रहे हैं? जी यार, यस सर, यस आप ही हैं सर यहाँ पे एक सिंगल संजीव। जी जी सर। हाँ, सुना है मैंने। आर्चएंजल के बारे में सुना है। आर्चएंजल माइकल, गैब्रियल, रफेल और यूरियल, इन चार ओके के बारे में मैंने सुना है। रफेल हीलिंग के लिए काम करते हैं, आर्चएंजल प्रोटेक्शन के लिए, यूरियल मास्टर्स के लिए, या गैब्रियल हीलिंग के लिए, मतलब कनेक्शन बनाने के काम करते हैं। ओके ओके, गुड। थोड़ा सा पहले मेरा ये था, मैंने यूट्यूब पे देख के इनके साथ काम किया, तो मुझे थोड़ी सी लाइट वगैरह दिखनी स्टार्ट हो गई थी। ओके जी। तो उसके बाद अचानक बंद हो गई। जैसे ब्लिंक ब्लिंक छोटी छोटी लाइट्स होती थी मॉर्निंग के टाइम पे, जैसे उठो तो रूम में दिखती थी मुझे। ओके जी। उसके बाद मैंने किसी को बताया तो वो सारा बंद हो गया। आप तो किस ग्रुप फिलहाल से आए मैं सर? आप किस ग्रुप से आए हैं, मोक्षा से या? मैं किसी ग्रुप से नहीं आया, लेकिन मैंने यूट्यूब पे मैंने लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ वो 12 डेज की रिकॉर्डिंग थी, वो मैंने सुनी अचानक ही। ओके तो जी। वहां से फिर मैंने मैसेज किया और वो लिंक करके मैं आपके साथ ज्वाइन हुआ। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, वेलकम सर। आप पूनम वर्मा जी और एक्यू मास्टर जी, हाँ जी बताइए, आप क्या जानते हैं जी एंजल्स के बारे में? एक्यू मास्टर लिखा हुआ है ना यहाँ पे, आपने हैंड रेज किया हुआ है। यस मैम। हाँ जी मैम मैं बताएं। ट्रैफिक में उतरा, मैडम ट्रैफिक में हूँ, इसलिए मैं म्यूट किया मैम, सॉरी। ओके सर, ओके ओके ओके। पूनम जी, पूनम वर्मा जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। हेलो। हाँ जी मैम। मैम मैंने एंजल्स के बारे में, एक्चुअली मैंने एंजल थेरेपी का कोर्स लिया हुआ था, बेसिक वाला। तो मैंने माइकल हीलिंग की है खुद के ऊपर। तो ओके मुझे काफी कनेक्ट भी हो एंजल माइकल से, एंड मैंने कुछ लोगों की भी हीलिंग की है। तो मुझे लगा यहाँ शायद कुछ न्यू एक्सपीरियंस मिल सकता है मुझे। सो मेरे फ्रेंड के थ्रू में मैंने नंबर पे कांटेक्ट किया था, देन फिर ग्रुप ज्वाइन किया मैंने। ओके मैम, ओके वेलकम मैम। F&R के नाम से कुछ लिखा कि इस एंजल रेकी, यस मैम, एंजल रेकी एंड एंजल थेरेपी सेम सेम ही होता है। एंजल थेरेपी भी बोल देते हैं एंड एंजल रेकी भी बोल देते हैं। थैंक यू। अच्छा, तो जितने लोग भी सामने आ सकते हैं प्लीज आ जाइए। थोड़ा सा ये एक मेरी वीकनेस है, या कह दीजिए कि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि ब्लैक ब्लैक पट्टियों को मैं कुछ बताऊं। आप लोगों को भी कुछ जानना है तो सामने आए प्लीज, आप लोग भी। सब लोग ऐसे ही बैठा करें क्लास के अंदर तो अच्छा लगता है। आज से हम एक परिवार हैं, और हमें खुशी हो रही है कि कुछ नए लोग हमारे फैमिली में आए हैं, और ऐसे ही नए लोगों को आप और जोड़िए अपने साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम इस कोर्स को करवा सकें। हमारा टारगेट, जो हमारे साथ पुराने लोग जुड़े हैं वो जानते हैं, 10 लाख लोगों को हमें ट्रेंड करना है एंजल रेकी, एंजल थेरेपी उनको सिखानी है, ताकि अपनी लाइफ को वो चेंज कर सके। अभी ये संख्या हजारों में पहुंची है, बट आप लोगों का सपोर्ट रहा, साथ रहा सबका, तो हम जल्दी ही 10 लाख भी कवर कर लेंगे। तो हो सकता है 10 लाख करेंगे तो आप लोग ट्रेंड होंगे, आप ट्रेंड होंगे तो आगे आप लोग भी करेंगे, तो हमें और खुशी होगी, क्योंकि हमारा एक एक बंदा जो है यहाँ पे 1.25 लाख के बराबर है। तो एक बंदा 1 लाख को सिखाएगा तो 10 बंदे काम कर देंगे, और यहाँ तो हमारी टीम बहुत बड़ी है। आज मेरे साथ कम से कम 2 से 2,500 लोग जुड़े हुए हैं। ये सारे लोग मेरे साथ हैं, मेरी सपोर्ट में खड़े हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि ईश्वर ने मुझे सभी अच्छे लोगों से जोड़ा है, और अच्छे लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं और इसमें मुझे हेल्प भी कर रहे हैं। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जितना डिटेल मेरे से हो सकेगा मैं आपको और अच्छे से बताने की कोशिश करूंगी, ठीक है जी। और पुराने लोग जो हैं तो वो प्रैक्टिस करते रहिए, और उनका रिवीजन हो जाएगा, और नए लोगों को और जोड़ना है। जो पुराने लोग हैं वो नए और लोगों को लेके आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी बात करते हैं कि एंजल्स कौन है।
क्योंकि कुछ लोगों के माइंड में कुछ बातें आएंगी, ये हर क्लास के अंदर मैं सबसे पहले बताती हूँ ये चीजें, कि कुछ समझते हैं कि ये किसी धर्म से जुड़ी हुए हैं, या ये ओनली ईसाई धर्म के लोग हैं, जो क्रिश्चियंस हैं उन्हीं के हैं एंजल्स। तो नहीं जी, एंजल्स जो होते हैं इनको ईश्वर ने तब बनाया था जब मानव सृष्टि का जन्म भी नहीं हुआ था, इस धरती पे इंसान का नामो निशान भी नहीं था। उसके बाद जब मानव जीवन यहाँ पर आया पृथ्वी पर, तब ईश्वर ने मानव की रक्षा के लिए, उनके सपोर्ट के लिए, उनको साथ देने के लिए ही एंजल्स को बनाया, तो उनको यहाँ पर हमारे साथ काम पर लगा दिया। हर इंसान के साथ 2 एंजल बाय बर्थ आते हैं, ईश्वर उनके साथ भेजते हैं, वो गार्डियन एंजल्स होते हैं, और उसके साथ साथ कुछ हमारी स्पिरिट गाइड्स होती हैं, हमारे पूर्वज, ठीक है, कुछ पवित्र आत्माएं जो हमारे जीवन में हमें हर पल हर जगह साथ देती हैं। लेकिन एंजल्स जो होते हैं, अब एंजल्स भी कई तरह के होते हैं, ये भी बातें माइंड में आएंगी कि जो एंजल्स हैं, मैम कई बार ऐसे बोलते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार सामने आया है और हर क्लास में हम लोग इसको बताते इसलिए कि जो नए लोग आए हैं, कि आप लोगों से कहा जा सकता है कि आप एंजल को कॉल करेंगे और एंजल्स का आप थेरेपी या रेकी करना शुरू करेंगे, तो पता नहीं आपके साथ क्या क्या आ जाएगा, बहुत सारी ऐसी चीजें और भी आ जाएंगी। तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि देखिए, जब आप ईश्वर की आराधना करते हैं तो तब वहां पे ईश्वर ही आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं, उनकी ही एनर्जी आपके पास आती है। ऐसा नहीं है कि आपने ईश्वर को बुलाया है तो वहां कुछ और नेगेटिव एनर्जी आपके पास आ जाए। तो जब हम पॉजिटिविटी से काम कर रहे हैं, हम पॉजिटिव एनर्जी को कॉल कर रहे हैं, तो वहां पर नेगेटिविटी का आना तो इम्पॉसिबल है। 100% आपके काम, आज हम ये क्लास शुरू कर रहे हैं, मैं प्रे करके चलूंगी ईश्वर से, एंजल से, कि आप जो भी इच्छा, जो भी अपनी एक विश लेकर इस क्लास को करने के लिए आज यहाँ पर आए हैं, और आपकी लाइफ का जो भी एम है वो आपको प्राप्त हो, और जब तक हमारी ये क्लास खत्म हो आपकी वो इच्छा फुलफिल हो चुकी हो, वो विश आप यहाँ से पूरी करके ही जाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और मेरे साथ हरजीत मैम हैं, जो नए लोग हैं उनको बता दूं, ये हरजीत कौर मैम हैं, ये भी मेरे साथ ही हैं, हम दोनों मिलकर क्लासेस लेते हैं, हमारी पेड क्लासेस भी चलती हैं। तो ये जो बेसिक एंजल है, इसके बाद अगर आप ग्रैंड मास्टर तक करना चाहते हैं, बिकॉज ग्रैंड मास्टर सिर्फ हम ही करवाते हैं, और ग्रैंड मास्टर करना चाहते हैं तो आगे इस क्लास के बाद आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको आगे जाना है या नहीं जाना है। अगर आपको यहीं तक ही है और अपना ही करना चाहते हैं तो उसके लिए ये क्लास सफिशिएंट है आपकी। बट अगर आप पेड क्लास करते हैं तो आप एज ए ग्रैंड मास्टर दूसरे लोगों को हील भी कर सकते हैं, उनको एट्यून भी कर सकते हैं, उनका एट्यूनमेंट भी आप दे सकते हैं। फुल सर्टिफिकेट कोर्स है ये हमारा। यहाँ पर भी जो लोग हमें एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, ओनली 151 रुपीज पर एट्यूनमेंट, उनको भी हम लोग बेसिक का सर्टिफिकेट देते हैं। यहाँ भी हम बेसिक का सर्टिफिकेट देंगे उनको। उन लोगों का एक अलग से ग्रुप बनता है, उनको कुछ चीजें बताई जाती हैं जो एनर्जी से जोड़ती हैं उनको, और जब अट्यूनमेंट होगा तो कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो सिर्फ उनको ही बताए जाते हैं जो लोग एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। बिकॉज इसमें आज से ही हमने ये क्लास शुरू की है, आज से ही प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे हम। जो लोग अट्यूनमेंट लेना चाहते हैं अपना नाम हमें पहले ही ग्रुप में दें, और एनर्जी एक्सचेंज हम ये नहीं कहते हैं कि आप तीनों लेवल का एक साथ कीजिए, आप 1 टाइम भी कर सकते हैं, ओनली 151 या 453 एक साथ, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप एक्सपीरियंस के साथ जाना चाहते हैं तो आप एक एक का कीजिए, हम कभी आपको नहीं बोलते हैं। ये 151 रुपीज में तीनों ही अट्यूनमेंट में आपके लिए कैंडल्स, फ्लावर्स और कुछ जो मीठा हम चॉकलेट्स या प्रसाद के रूप में रखते हैं एंजल्स के सामने, फ्रूट्स वगैरह, उसी में यूज होता है। ये 151 में ओनली यही काम किया जाता है, वो आप ही पर लगा दिया जाता है, बिकॉज हम ये काम पूरा ऑनलाइन कर रहे हैं। उस एनर्जी से आपको जोड़ने के लिए कुछ रिचुअल्स होते हैं जो हम यहाँ पे करते हैं, और ये 2 जगह प्रोसेस होता है आप लोगों का। मैं यहाँ जयपुर राजस्थान में करती हूँ, हरजीत मैम दिल्ली से हैं, वो दिल्ली में वहां करते हैं, तो मैं अपने अल्टर में करती हूँ, ये अपने अल्टर में। तो इसीलिए आप लोग तक उस एनर्जी को पहुंचाने में हम सक्षम हो पाते हैं, वो एनर्जी आपको हम फील करवाने में एंजल्स हमें पूरा हेल्प करते हैं। तो अब बात आती है कि यहाँ पे
एंजल्स की ही बात चल रही है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके पास नहीं आ सकती जब हम पॉजिटिव एनर्जी को कॉल करते हैं। अब एंजल्स कई तरह के हैं, उनके भी जो हैं एक क्या कह सकते हैं पार्ट्स बने हुए हैं कि जैसे कुछ एंजल ये काम करते हैं, कुछ ये काम करते हैं, कुछ ये काम करते हैं, ऐसे इनके भी विभाग हैं। जैसे कि हम अगर हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पे होता है ना कि ये मेडिकल डिपार्टमेंट है, ये सर्जरी का है, ये यहाँ सर्जन बैठेंगे, ऐसे अलग अलग सेक्शन होते हैं। इसी तरीके से एंजल्स के भी सेक्शन होते हैं। तो जो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे वो 15 आर्क एंजल, जिनको मानव के साथ जोड़ा गया है, ईश्वर ने ही जोड़ा है, और इंसानों के लिए ही वो काम करते हैं, उनके साथ रहते हैं, हर प्रॉब्लम में उनकी हेल्प करते हैं। अब ये एंजल्स तब तक आपकी लाइफ में एंटर नहीं करते हैं जब तक आप परमिशन नहीं देते हैं। बाय बर्थ ही ये आपके साथ होते हैं, आपको हंसता हुआ, रोते हुए ये देखते हैं, हर चीज आपको देखते रहते हैं। इनको भी दुख लगता है जब आप दुखी होते हैं, ये भी खुश होते हैं जब आप खुश होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कि हम उस चीज को पहचान नहीं पाते हैं और तब तक ये एंटर भी नहीं करेंगे आपकी लाइफ में। अब ये भाग्य की बात है कि कुछ लोग जल्दी इस चीज को समझ जाते हैं, क्योंकि हमारे साथ सबसे छोटी बच्ची थी 10 साल की, जिसने एंजल का कोर्स किया। तो उस बच्ची ने उस चीज को पहचाना, उसको समझ आ गई और उसने अपनी मदर को बोला कि मुझे तो करना है ये। और सबसे पहला बैच हमारा था, वो बच्ची उसमें थी। इसके बाद 12 साल की, 13 साल की बच्ची है, लड़के हैं जिन्होंने ये कोर्स को किया है, क्योंकि उन्होंने इस एनर्जी को जल्दी पहचान लिया। और कुछ लोग ऐसे हैं हमारे साथ जो रिटायरमेंट के बाद जुड़े हैं, तो वो इस एनर्जी को नहीं पहचान पाए, उनके साथ बहुत सारी ऐसी चीजें घटित होती रही। लेकिन जब उन्होंने इस कोर्स को किया तो उसके बाद उनको पता चला कि लाइफ के अंदर ये चीजें हुई थी, लेकिन हम उस चीज को पहचान नहीं पाए। तो यहाँ पर एंजल्स जो हैं आपको साइन भी देते हैं कि हम आपके आसपास हैं, आप हमें कॉल कीजिए। जब आप बहुत दुखी होते हैं, बहुत परेशान हैं, जीवन के सारे रास्ते आपके लिए बंद हो जाते हैं, आपको लगता है कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, उस टाइम पे भगवान ने जो एंजल्स आपके साथ भेजे हैं वो आपको साइन देते हैं, बट आप उनको पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें उस चीज की नॉलेज नहीं है। जब तक हमें नहीं पता था, हमारे साथ भी ऐसा हो रहा था। लेकिन जब हमने इस चीज को जाना, उस चीज को हमने यूज किया, एंजल्स को कॉल किया, तो हमारी लाइफ में इतना परिवर्तन हुआ। और उसके बाद आज हमें एंजल्स ने इतना सक्षम किया, हमें मीडिएटर बनाया, और हम थैंकफुल हैं कि हम उनकी एनर्जी को आप तक पहुंचाने में पूर्ण रूप से सक्षम हो रहे हैं, क्योंकि ये ऊर्जा उन्हीं की है। हम सिर्फ एक मीडिएटर हैं, हम एक माध्यम बने हैं उस ऊर्जा को आप तक पहुंचाने का। ऐसे ही किसी दूसरे तक पहुंचाने में आप माध्यम बनेंगे, क्योंकि जी स्विच ऊपर ही है, ठीक है जी, ट्रांसफार्मर वहीं लगा हुआ है, यूनिवर्स में है, और हम हैं तार, हमारे माध्यम से आप हैं बल्ब। ये तार के माध्यम से बिजली जा रही है और आपके अंदर वो जल रही है, आप एक बल्ब का रूप हैं, आप जल रहे हैं, स्विच वहीं से ऑन होता है। तो यहाँ पर आपको जब एनर्जी किसी को अब आगे देनी है तो आपको खुद को भी स्ट्रॉन्ग करना है, बिकॉज अगर मान लीजिए खंबे से बिजली मेरे घर तक आ रही है और बीच में तारे टूटी फूटी होंगी, तो किसी का टच हो गया हाथ या किसी की दीवार से तार लग गई तो क्या होगा, करंट आएगा ना, तो एनर्जी इधर उधर जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी मेरे घर तक नहीं पहुंच पाएगी, वहीं खत्म हो जाएगी, पीछे रुक जाएगी, तो वो तार मुझे बदलवाने पड़ेंगे। इसी तरह से जब एनर्जी को आप किसी दूसरे में ट्रांसफर करते हैं, आपके माध्यम से एनर्जी जो है किसी दूसरे में जाती है, तो आपको भी उतना स्ट्रॉन्ग बनाना है अपने आप को, उसमें आपके चक्र, आपका ओरा बहुत बड़ा काम करता है। तो इस क्लास में हम अपने चक्र और ओरा पे भी काम करेंगे। अपने चक्र का हम लोग यहाँ पे आपको पूरा नॉलेज देते हैं क्लास के अंदर, और मेडिटेशन भी करवाते हैं, आपको मेडिटेशन दिया जाता है ताकि आप उस एनर्जी को, अपने चक्र की एनर्जी बैलेंस करके, अपने ओरा की एनर्जी को बैलेंस करके एंजल की जो एनर्जी है उसको अच्छे से रिसीव कर पाए। बिकॉज मेरा ये मानना है कि अगर मान लीजिए कि आप जैसे कहीं जाते हैं, जिन लोगों ने भी एंजल सीखा है या रेकी सीखी है, कुछ भी अगर इस हीलिंग से रिलेटेड सीखा हुआ है, तो क्या होता है, वो जाते हैं, जाके उनका सीधा अट्यूनमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है। बट
मैंने जितना काम किया है मैं 2006 से कर रही हूँ, और हरजीत मैम भी 2004-5 से लगभग ये कर रहे हैं। पिछले 15-16 साल से हम लोग इस फील्ड में हैं। तो जितना ये एक्सपीरियंस की हमारे गुरुओं ने भी जब कराया था, लेकिन उसमें भी कहते हैं ना कि अभ्यास करते करते उसको एक्सपीरियंस के साथ जब इस चीज को हमने देखा, तो ये एक चीज मेरे सामने आई कि जब हम डायरेक्ट जाते हैं और हम लोग को अट्यूनमेंट दे दिया जाता है, तो एनर्जी का वो लेवल हम फील नहीं कर पाते हैं, ना ही हमारे चक्र उसको रिसीव कर पाते हैं। और क्या होता है फिर वहीं पे वो काम बंद हो जाता है। हम कहते हैं हमने सीख लिया। मैं खुद इसका एग्जाम्पल हूँ। जब मैंने ये रेकी सीखी थी शुरू के अंदर, मुझे खुद को, मैंने हर क्लास में बताया कि मुझे पता ही नहीं था कि एंजल के, इसके रेकी के सिंबल क्या होते हैं। ठीक है, मैं एनर्जी देती थी बिकॉज मैं शुरू से अध्यात्म से जुड़ी हुई हूँ। मैं हम लोग सरदार हैं, तो मैं अपना जो भी पाठ है, हमारा अरदास है, मैं वो करती हूँ। तो शुरू से एक पॉजिटिविटी अपने अंदर रही है। तो ये था कि हाँ ठीक है, हीलिंग से जुड़े हैं, मैंने हीलिंग दे दी, अगला बंदा ठीक हो गया, मैं खुश। लेकिन शुरू में जब सीख रहे थे रेकी, तो जब वहाँ क्लास में प्रैक्टिस के लिए बुलाया, सब क्लास में गए, उन्होंने बोला कि तुमने सिंबल की प्रैक्टिस की है? तो मैंने कहा कौन सी सिंबल, मुझे तो पता नहीं कौन से सिंबल है। क्लास में बताया था, यहाँ पे कुछ नहीं था, मुझे पता ही नहीं सिंबल क्या थे। और मेरे साथ ये काफी टाइम तक रहा कि मुझे पता ही नहीं है कि रेकी में सिंबल लेकिन मैं हीलिंग कर रही हूँ। और जब तक मुझे पता चला, उसके बाद जब इनको यूज करना शुरू किया, फिर मुझे इनकी पावर्स का पता चला। लेकिन ये यहाँ क्या कहाँ कमी थी कि ठीक है, गुरु ने भी बोला, जब उनको बोला मैंने कि मुझे नहीं आते हैं, जब उन्होंने बोला कि इस सिंबल को आप इमेजिन करो इस टाइम पे, अब मुझे नहीं पता कौन सा सिंबल इमेजिन करना है। मेरे को सही बताऊं तो होंशा जेशोनेन और जो डाइकोमियो है, ये नाम ही याद नहीं होते थे। और जब मैंने इनकी सिंबल की शक्ल देखी थी ना, मैंने कहा ये आड़ी टेढ़ी लाइनें कब याद होंगी, दिमाग में घुसेंगी नहीं कभी भी। तब इनके मैंने पार्ट्स बनाए छोटे छोटे, फिर इनको तरीके से मैंने याद किया। ऐसे ही एंजल के सिंबल थे। मैंने कहा इतने सारे सिंबल कैसे याद होंगे, इतनी सारी लाइनें वाइनें ये कैसे करूंगी भैया, इतने दिमाग में नहीं रहेंगे, घुसेंगे नहीं यहाँ पे भेजे में। लेकिन जब ऊर्जा से जुड़ते हैं, उन पे काम करते हैं, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस के अंदर वो चीजें आ जाती हैं। लेकिन यहाँ एक चीज मेरे सामने आ गई कि जब तक मैं स्ट्रोंग नहीं हूँ, मेरे ओरा, मेरे चक्रा, उसकी एनर्जी बैलेंस नहीं है, तब तक अगर मैं 50 बार भी अट्यूनमेंट ले लूँ ना, तो वो अट्यूनमेंट मेरे किसी काम का नहीं है, वो एनर्जी मेरे किसी काम की नहीं है, मैं यूज नहीं कर पाऊंगी उसको। और ये सारा जो प्रोसेस हुआ, तो थैंक्स टू लॉकडाउन, कोरोना आया, और उसके पहले हम सिर्फ ऑफलाइन ही करते थे सारा काम ये, लेकिन ऑनलाइन कैसे करना है उसमें भी गुरुओं ने बड़ा साथ दिया हमें। हम लोगों ने उस चीज पे भी बड़ा काम किया। जब गुरुओं ने परमिशन दे दी कि हाँ अब आप दे सकते हैं अट्यूनमेंट इस तरीके से, तो ये नया तरीका हमने इजाद किया। उसमें फिर हमने ऑनलाइन लोगों पे काम करना शुरू किया। जब उसके रिजल्ट हमें मिले, तो वो बड़े अल्टीमेट थे। लोग उस एनर्जी को ऑफलाइन जितना महसूस नहीं कर पा रहे थे, हमने ऑनलाइन उस काम में एक, क्या कहते हैं, जीत हासिल कर ली थी। तो बड़ा अच्छा लगा इस चीज के लिए। तो इसलिए ओरा चक्रा पे हम यहाँ पूरा काम करेंगे। आप लोग जो भी अट्यूनमेंट लेना चाहते हैं इस क्लास के अंदर, वो चाहे कितने भी लोग हों, ठीक है, अभी आज ही मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा। आप लोगों की क्लेंजिंग हीलिंग का प्रोसेस कल मॉर्निंग से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। सैटरडे संडे हमारा ऑफ होता है, कल हमारी क्लास है, फिर भी हम सैटरडे तक वेट करेंगे। आप लोगों का जो भी आना चाहते हैं उनका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट अट्यूनमेंट तक आप लोगों को कुछ काम दिया जाता है, वो काम आपको पूरा करना होता है। तो जो लोग लेट जुड़ेंगे, फिर वो उस प्रोसेस को कर नहीं पाते हैं, तो एनर्जी का लेवल फिर वो उस लेवल तक फील नहीं कर पाते हैं जहां तक हम चाहते हैं कि वो करें। तो ये कांटेक्ट आप आज ही हमसे कर लीजिएगा जो लोग चाहते। कई लोगों ने मेरे को पर्सनल पे डाला भी है कि हम लोग इंटरेस्टेड हैं अट्यूनमेंट लेने के लिए। तो ये सारा प्रोसेस में इसलिए साथ साथ ही आपको बताती जा रही हूँ। अब एंजल्स का हमने ये किया। अब आते हैं कि ये जो एंजल्स हैं हमारे निमंत्रण का, मतलब हमारे इनविटेशन का वेट करते हैं। जब हम इनको कॉल कर लेते हैं, तब ये हमारे जीवन में आते हैं। और उसके बाद जब आप परेशानियों में या खुशियों में होते हैं, तो ऐसे में ये क्या साइन देते हैं आपको। अब क्या होगा, अचानक से आपको, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कॉइन मिल गया आपको, 1 रुपए का, 10 रुपए का, 5 रुपए का, ये एंजल साइन है। यहाँ एंजल साइन दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में मैं आना चाहता हूँ,
या हम आना चाहते हैं, आप हमें कॉल कीजिए। लेकिन हम नहीं समझ पाते क्योंकि हमें पता नहीं। अलग अलग रंगों के पंखों का मिलना, पंख मिलते हैं आपको ऐसी जगह पे, पंख मिलते हैं जहां पर बर्ड्स बहुत कम है, या आपको आपके घर के अंदर कहीं पंख मिल जाएगा। कपड़े की अलमारी आपने ओपन की, अचानक सामने देखा पंख लगा हुआ है कुछ, ये एंजल साइन है। ऐसा नहीं कि जहां पे बहुत पक्षी बैठे वहां तो नेचुरली पंख होंगे, वो एंजल साइन नहीं माना जाता है। एंजल साइन वो होता है जहां पर उम्मीद नहीं होती लेकिन वहां पर आपको बर्ड का पंख मिल जाए, कहीं रेड मिल जाए, ग्रीन मिल जाए। हमारी क्लास में प्योर रेड कलर का पंख मिला है, पिंक कलर के पंख मिले हैं लोगों को, ग्रीन कलर के और ब्राउन कलर के, अलग टाइप के, मतलब जो हमने भी कभी नहीं देखे। ऐसे ऐसे पंख लोगों को क्लास में जब उन्होंने हमसे एंजल रेकी सीखा तब उनको मिले हैं। तो इस तरीके से ऐसे साइन अगर आपको लाइफ में मिलते रहे हैं या मिल रहे हैं तो एंजल दस्तक दे रहे हैं आपको कि आप हमें कॉल कीजिए। आज आप इस क्लास में आए हैं तो इस क्लास में आप ऐसे ही नहीं आए हैं। हमारा मैसेज बहुत सारे ग्रुप्स में जाता है, 360+ ग्रुप में तो मैं मैसेज डालती हूँ। इतने सारे लोगों में से सिर्फ इतने लोगों का एंजल सीखने के लिए आना, तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी चीज है। यूट्यूब पर वीडियो जरूर हम डालते हैं, ये क्लास आज की भी एज इट इज हम डाल देंगे, जैसे यहाँ क्लास हुई है ऐसे के ऐसे हम यूट्यूब पे डालते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं इस क्लास से जुड़ पाए। और जो अटेंड नहीं कर पाते हैं, कई लोगों का टाइम नहीं होता ऑफिस का, तो वो लोग भी इस क्लास को आकर वहां से देख सके। तो ये भी एक साइन है यहाँ पर आने के लिए। चाहे आप किसी के भी माध्यम से आए हैं, YouTube के माध्यम से आए हैं तो आपका जुड़ना उसके माध्यम से लिखा था, आप किसी फ्रेंड के माध्यम से आए हैं तो आप उनको थैंक यू बोलिए कि वो आपको इस क्लास में लेकर आए हैं, एंजल्स के साथ आपको वो जोड़ रहे हैं। तो इसके पीछे कि वो भी एंजल का ही रूप है आपके लिए, क्योंकि वो इस एनर्जी से जोड़ने के लिए आपको यहाँ पर लेकर आए हैं। इसके बाद अगर मान लीजिए आप अचानक खड़े हैं, बादलों में एक एंजल का रूप दिख रहा है आपको, आपको लग रहा है कि कोई आकृति बनी हुई है, वो दूसरे को नहीं दिखेगी, दूसरे को वो एंजल नहीं दिखेंगे, सिर्फ आपको लगेगा कि वो एंजल का है वहां पे रूप बना हुआ। उसके बाद रेनबो दिखता है आपको, इंद्रधनुष बन जाता है ना बारिश के बाद। आजकल सबके घर बंद हैं, बाहर निकल नहीं पाते हम, लेकिन अचानक से कहीं जा रहे हैं और रेनबो दिख गया हमें, ये भी एंजल साइन है। ठीक है जी, आप जहां भी बैठे हैं, अभी बहुत गर्मी है, लाइट नहीं है, लेकिन अचानक से रूम का टेम्परेचर अप्स एंड डाउन हो रहा है, कभी गर्म हो रहा है कभी ठंडा हो रहा है, ऐसा साइन मिलता है, ये भी एंजल साइन है। अचानक बैठे बिठाई कोई खुशबू आ रही है, किसी ने कोई डीओ परफ्यूम नहीं लगाया है, आधी रात का टाइम है, आप बैठे हैं अचानक से या सोए वो सोने की तैयारी में है और उस टाइम बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, रूम के अंदर 4 लोग हो रहे हैं, आप उनसे पूछ रहे हैं कि आपको आ रही है खुशबू, वो कह रहे हमें तो कोई खुशबू नहीं आ रही, लेकिन आपको आ रही है, ये एंजल साइन है। खाने की खुशबू आती है, इतनी अच्छी खाने की खुशबू जैसे आप किसी शादी या किसी पार्टी में जाके खड़े हैं, ऐसी खुशबू आपको आने लग जाती है अचानक, तो ये भी एंजल साइन है। इस तरीके के कई साइन आपको मिले होंगे। फिर कई बार आप बैठे हो, आपको लगता है किसी ने सर पे हाथ रख दिया या किसी ने आपके गाल को छू दिया, ये जो स्पर्श होता है, लेकिन उसमें आप डरे नहीं, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है। या हम कहीं खड़े हैं, हमारे आगे पीछे लगा कि जैसे कोई है, हमने देखा लेकिन कोई नहीं है पर कुछ था, ऐसे अगर एहसास आपको होते हैं और उस होने में भी आपको डर नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है आपको, तब ये साइन जो है ये एंजल्स के साइन है। क्योंकि अगर नेगेटिविटी कोई होती है, वहां भी कई लोग कहते हैं कि हमें परछाइयां महसूस होती हैं कि कोई हमारे आगे पीछे से गया, बट वहां पर जो आसपास का एनवायरनमेंट होता है ना आपके, वो बड़ा भयभीत करने वाला, फियर वाला होता है, वहां आपको डर लगता है। लेकिन जब एंजल्स का एंट्री होती है आपके नियर वो होते हैं, तब आपको बड़ी पॉजिटिविटी, अच्छा लगता है, कोई आपके आसपास है, इस एहसास से आपको डर नहीं लगता, बल्कि आप और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं, एक अच्छी फीलिंग आपके अंदर आना शुरू हो जाती है। फिर कई बार आप किसी काम को करने लगते हैं और अचानक वो काम आपको लगता है कि ऐसा हो जाएगा अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा हो जाए, इसका मतलब एंजल आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके साथ, और वो साइन दे रहे हैं कि हमें बुलाइए, हम आपकी हेल्प करने को तैयार हैं। तो ऐसे साइन जो हैं आपको मिलते हैं, तो इनसे आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि आपके इर्द गिर्द एंजल्स की उपस्थिति है।
और जब आप क्लास करेंगे तो उसके बाद आपको हर पल ऐसा लगेगा, कोई ना कोई साइन आपको इनमें से जरूर मिलना शुरू हो जाता है। जरूरी नहीं कि पंख मिले, ऐसा ही एहसास हो जाएगा, अचानक आप खुश हो जाएंगे, मूड बड़ा अपसेट है आपका, लेकिन अचानक एक चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी आपके, तो ये एंजल साइन है। इस तरीके की चीजें जब होती हैं तो ये एंजल अपनी उपस्थिति ऐसे आपको दर्शाते हैं। तो ये हमारा टॉपिक आज का रहा कि एंजल्स कौन हैं और उनके क्या साइन हैं जो हमें महसूस होते हैं, दिखते हैं, जिनसे हम पता कर सकते हैं कि ये एंजल्स हो सकते हैं। तो ये क्लास हमारी यूट्यूब पे जाएगी। सबसे रिक्वेस्ट है कि एक कमेंट अपना वहां पर छोड़िए कि आपको क्लास कैसी लग रही है। ठीक है जी, ये रिक्वेस्ट हम सबसे करते हैं, जब भी हम बोलते हैं एक कमेंट आप छोड़ते हैं तो 4 लोग और भी यहाँ उस कमेंट को पढ़ के भी आ सकते हैं, उस वीडियो को भी देख सकते हैं। क्योंकि मेरी भी आदत है, मैं जब यूट्यूब पे जाती हूँ तो सबसे पहले मैं वीडियो के नीचे कमेंट पढ़ती हूँ कि ये कैसी है वीडियो, उसका पहले पूरा रिव्यू जो होता है वो कमेंट्स में मिल जाता है। तो अगर अच्छा लगता है तो फिर मैं वीडियो को ओपन करती हूँ। तो हो सकता है मेरे जैसे माइंड के और भी लोग होंगे कई, तो ये एक आप लोगों से सबसे चाहूंगी कि एक कमेंट अपना वहां जरूर छोड़ें। यहाँ पे 33% है हम, तो 33 अगर कमेंट वहां होते हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, पहले ही थैंक यू और ग्रेटिट्यूड मेरी तरफ से, ग्रेटिट्यूड सबको। और इस क्लास में एक गुरु के प्रति ग्रेटिट्यूड के भाव से जाइएगा और वहां पर आप एक कमेंट करके आइएगा। ठीक है, इतना ही हम चाहते हैं। और कल से कोशिश कीजिएगा कि इस तैयारी से बैठे आप लोग कि आप अपनी वीडियो को ओपन कर सके, बिकॉज ऐसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है हमें करवाना। आप खुद देखिएगा अगर कोई लैपटॉप पे बैठा है तो कि यहाँ सिर्फ काली पट्टियां, 4-5 चेहरे दिख रहे, बाकी सब ब्लैक पट्टियां दिख रही हैं। आप खुद इमेजिन कीजिए कि अगर आप लोग इस तरीके से बैठे हों और सामने किसी को बता रहे, तो मुझे लगता है कि मैं किसको बता रही हूँ, इन सफेद अक्षरों को जो यहाँ लिखे हुए हैं। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपना कैमरा ऑन करके बैठा कीजिए, कल अपनी उस तैयार होके आइएगा अच्छे से, उस कंडीशन में हमें आना है कि क्लास के अंदर, क्योंकि अगर सीखना है तो देखिए उपस्थित तो होना पड़ेगा ना। बचपन में भी तो स्कूल गए हैं ना, तो ये भी एक पढ़ाई है, एक स्टडी है। ठीक है जी, तो नए लोगों से मैं पूछना चाहूंगी जी, कैसी लगी क्लास आपको? हाँ जी, अभी हैंड रेज करा हुआ था किसी ने? हैंड रेज तो किया हुआ है, ये एक्यू मास्टर लिखा हुआ है, पूनम हाँ वर्मा जी। मैडम, पूनम वर्मा जी। जी सर। बहुत अच्छा मैम। ओके जी। Ma'am, I was going to, I have written to you on your direct message also, कि please add me to your main group, because मुझे हमें रोज link मिलती है from one of the other those free advertisement type of groups. मैम नंबर So I नोट have not कीजिए, got. नंबर जी, नोट I have noted your number yesterday. आप फिर भी एक बार फिर से आप बोल देंगे तो it'll be nice. हाँ, 9950 Yeah. 190 600। इस नंबर पे मुझे हेलो लिख दीजिए, मैं आप लोगों को लिंक भेज देती हूँ, उसी ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइएगा, तो रोज आपको लिंक वहीं मिल जाएगी। Thank you so much, ma'am. वेलकम। मैम और एक बार बोलिए मैडम। 9900 9950 190 600। हरजीत मैम आप भी अपना नंबर बोल दीजिए। 99 711 96638। 99 711 96638। किसी के भी नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अट्यूनमेंट के लिए किसी भी नंबर पे आप बात कर सकते हैं, हम दोनों ही अवेलेबल हैं जी। ठीक है, तो कल मिलते हैं हम अपनी पहली आर्कएंजल माइकल की पूरी डिटेल के साथ। तो देखते हैं कल कितने एंजल हम कवर कर पाते हैं, 1 या 2। ठीक है, और ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा जी, यूट्यूब के चैनल को हमारे आप लोग ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन क्लिक करके ठीक रखिएगा, क्योंकि फिर नोटिफिकेशन भी मिल जाता है जब वीडियो डलती है। तो अभी इसके बाद हमारी पेड क्लासेस है, हम लोग 11 बजे फ्री होंगे, 11 बजे के बाद ये वीडियो मैं डालूंगी यूट्यूब पे। 11 बजे तक तो हमारी क्लासेस है, 11 o'clock तक तो हम बिजी होते हैं, हमारी क्लासेस है जी।
लामा फेरा की क्लास है, एंजल की क्लास है हमारी, उसके बाद करुणा रेकी की क्लास है हमारी, फिर ब्लैक मैजिक की कमल क्लास है। मैडम हाँ जी, अपना नाम बता दीजिए, किसी ने